आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से हो जाओ भी ज्वाइन फटाफट से, और टाइम से आया करो भी जल्दी से, क्योंकि स्टार्टिंग की 5 मिनट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो देखो अभी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला है भाई। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला है STD, S गुणा T इज इक्वल टू D, STD। ठीक है, S का मतलब क्या होता है? स्पीड से होता है। S का मतलब क्या होता है? स्पीड। S का मतलब होता है स्पीड से होता है। स्पीड यानी चाल, स्पीड यानी चाल। T का मतलब टाइम से होता है। T का मतलब क्या होता है? टाइम से होता है। टाइम यानी समय, टाइम यानी समय। ठीक, और D का मतलब डिस्टेंस से होता है। डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है भैया। ठीक है, अगर मुझे टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे? टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे सर? ये स्पीड नीचे आ जाएगी, ये एस की वैल्यू कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी, यानी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर मुझे स्पीड निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, STD, है ना। पहले आप STD कॉल किया करते थे ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला याद कर लेना, STD। ठीक है, अब इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं भाई। एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कैसे हम किलोमीटर को, किलोमीटर प्रति हावर को, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे हम किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है? मेरे भाई देखो, एक किलोमीटर में, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे 1 किलोमीटर प्रति आवर की बात करें, 1 किलोमीटर प्रति आवर की बात करें, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कहें सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। होते नहीं होते? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? हमें भी क्या करना है? घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो प्रति 3600, तो 3600 बटे में आ जाएगा। तो देखो यार, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना होगा भाई? 5/8, 5/18 होगा, 5/18। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है भाई 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये होता है भाई 1 किलोमीटर प्रति आर का मतलब। 1 किलोमीटर प्रति आर को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 5/18 मीटर प्रति सेकंड आएगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो मेरे भाई ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो 5/18 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आगे बात करते हैं अभी। अब हम करेंगे भाई मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे जी? जैसे देखो भाई, मीटर को 1 मीटर में, जैसे 1 मीटर प्रति सेकंड की बात करें, 1 मीटर प्रति सेकंड की बात करें, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर होते हैं। और 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? 1 सेकंड में 1/3600 घंटे होते हैं, 1/3600 घंटे होते हैं, है ना। 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं? 1/3600 घंटे होते हैं। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने पर क्या होगा सर? 1/1000 है ये, और ये इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 बटे में 1 हो जाएगा, 3600 बटे में 1, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, ये 18 हो गया, और ये हो गया भाई 5 हो गया। तो मेरे भाई कितना हो गया? 18/5 आ गया, 18/5 किलोमीटर प्रति आवर, 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो बस आपको ये आपको ध्यान में रखना है। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, रख लोगे ध्यान। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 5/18 से करें या फिर 18/5 से करें? तो याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो भाई, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। जब मीटर की तरफ जाते हैं ना, मीटर छोटा होता है तो छोटी वैल्यू ऊपर। ठीक, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। जब छोटे की तरफ जाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी, जब बड़े की तरफ जाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी। याद करने का तरीका है ना। जब बड़े के ऊपर जाते हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर, जब छोटे छोटे के ऊपर जाते हैं तो छोटी वैल्यू ऊपर, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पढ़ो भी इस क्वेश्चन को और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा राइट आंसर। ये सर कंफ्यूज होता है, हाँ तभी तो मैंने आपको बताया है। जैसे मीटर छोटा होता है, तो अगर हम मीटर प्रति सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो छोटी वैल्यू ऊपर, यानी 5/18। किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं तो बड़ी वैल्यू ऊपर, 18/5। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू नेहा सिंह। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। मीटर प्रति सेकंड बतानी है। मीटर क्या होता है? छोटा होता है।
मीटर क्या होता है, किलोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, छोटा नंबर ऊपर रखो, यानी 90 को 5/18 से गुणा कर दो। मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो मीटर छोटा होता है ना, छोटा नंबर ऊपर, 18 पंजे 90, तो ये कितना होगा अभी, 25 मीटर प्रति सेकंड होगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये करके बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत मजेदार टॉपिक है ये, बहुत मजेदार टॉपिक, मजा आएगा इस टॉपिक को करने में। गुरुजी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, इसी का एक भाई है जुड़वा भाई, बोट एंड स्ट्रीम। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम बोट एंड स्ट्रीम करेंगे, वो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है, चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। हाँ जी, मीटर क्या होता है, छोटा होता है ना, तो छोटी वाली ऊपर, यानी 5/18, तो 18 चौक 72, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। क्या कहते हो भाई, 20 मीटर प्रति सेकंड सभी का आ रहा है, सभी का आएगा, 100% आएगा, क्यों नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो बड़ा नंबर ऊपर, यानी 18/5, तो 30 गुणा में 18/5, है ना, किलोमीटर बड़ा होता है ना मीटर से, तो बड़ा नंबर ऊपर 18/5, तो 5 छिका 30, तो 18 छिके कितना होता है जी, 128, 108, 108, ठीक है 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 पंजे 90, 18 छिका 108, ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो बड़ी वाले ऊपर, तो 5 चौका 20, तो 4 को 18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। आगे बात करते हैं भाई, देखो भाई, देखो ऐसे प्रश्न जो मैंने आपको पहले 4 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, पर ये जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ना, इसका यूज क्वेश्चन के अंदर होगा, है ना, किसी ना किसी क्वेश्चन में इसका यूज होता रहेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ भाई कैसे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी आपको बताना है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। पढ़ लिया अभी इस क्वेश्चन को, अरे मेरे भाई पढ़ लिया, पढ़ लिया। देखो भाई मेरे भाई देखो, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, जब एक ट्रेन एक पोल को पार करती है, फिर एक व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है ना। ये लाइन आप नोट कर लेंगे, ठीक है, ये लाइन आप नोट कर लेंगे भाई। पहले मैं इस लाइन को समझा देता हूं, देखो मान लो ये एक ट्रेन है, जब ये ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है, मान लो ये व्यक्ति है, पोल मान लो या फिर व्यक्ति मान लो, जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है या फिर पोल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है, ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है ना, ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। देखो भाई जैसे मान लो ये हमारे पास एक व्यक्ति है या फिर पोल लगा लो, है ना, जैसे हमारे पास ये क्या भी व्यक्ति है, ट्रेन आई और ट्रेन ने इस पोल को पार कर दिया, ठीक, ट्रेन आई और ये पोल है और इस पोल को क्या कर दिया, पार कर दिया, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी ना, ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लाइन आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को या फिर एक पोल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी टोटल डिस्टेंस होती है। जल्दी से बताओ ये लाइन आपने नोट करी या नहीं करी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर जी, डाटा हैंडलिंग वाला टॉपिक भी पेड क्लास, हाँ बिल्कुल होगा सूर्या वर्मा, ठीक है। जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। आगे बात करते हैं, जैसे देखो भाई ये एक फोन है, ठीक, और ये ट्रेन है, अच्छा इसको हम मान लेते हैं प्लेटफॉर्म है, और ये क्या भी ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म और ये ट्रेन। जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब एक ट्रेन ट्रेन आई, ये आगे भी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही हमारी टोटल डिस्टेंस होती है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है, ठीक है। दोबारा से देख लो भी, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा क्या भी प्लेटफॉर्म है, ठीक, ये क्या भी प्लेटफॉर्म है, और यहां से आती है अभी ट्रेन और इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म
टोटल डिस्टेंस, है ना। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है नीरज कुमार, बस आपका ही आता है ये मैसेज यार। ठीक है आप एक बार चेक करो तो सही। ठीक, चलिए अब देखो, अब इस क्वेश्चन को करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, है ना। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो मेरे भाई, स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें जो आंसर निकालना है वो मीटर में निकालना है। ठीक है, तो मीटर में निकालना है तो स्पीड और टाइम वो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए। स्पीड और टाइम क्या होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। सेम यूनिट में हमें आंसर निकालना है ना। तो सबसे पहले आप 72 को है ना मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो, मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 चौक 72, यानी स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। स्पीड हमारे पास क्या है, मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। टाइम हमारे पास 8 सेकंड है, टाइम हमारे पास क्या है, 8 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी मेरे भाई, मैंने अभी आपको एक बताया था, जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है ना, तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी टोटल डिस्टेंस होती है। ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी टोटल डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एस इंटू में टी, एस इंटू में टी। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या भी 20 है, ठीक, और टाइम की वैल्यू क्या भी 8 है। तो 20 8 160 हो गया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 160 मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। आया समझ में, अरे हाँ या ना। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना भी आसान क्वेश्चन। अब देखना इस टॉपिक में मजा आएगा आपको, बहुत मजेदार टॉपिक है ये, और आपके एग्जाम में आता है ये। ठीक है, देखो भाई, स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड हमारे पास 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और टाइम हमारे पास 10 सेकंड है, टाइम हमारे पास 10 सेकंड। और हमें जो आंसर निकालना है वो मीटर में निकालना है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में लेकर आएंगे। मीटर प्रति सेकंड में लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा करेंगे, 18 54, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और अब हमें निकालना है डिस्टेंस, निकालना डिस्टेंस क्यों निकालना है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई, जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, यानी टोटल डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला एस इंटू में टी। एस की वैल्यू हमारे पास क्या भी 15 है, और टी की वैल्यू 10, यानी 150 मीटर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 150 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बताओ विशावास। देखो भाई, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी और एक 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल क्या होगी आपको बताना, स्पीड आपको बतानी है, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो देखो भाई, सबसे पहले देखो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालो, सबसे पहले डिस्टेंस निकालो। ठीक, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास कितनी है अभी, 60 है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास कितनी है, 90 है। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, 150 हो गया। 150 मीटर हो गया अभी टोटल डिस्टेंस हो गया, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150। ठीक, और समय हमारे पास कितना है, समय हमारे पास बताना है, चाल बतानी है, यानी स्पीड बताना है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है अभी, 150, और टाइम कितना भी 10 सेकंड। तो आंसर आ जाएगा अभी 15, 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड पर हमें आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो बड़ी वैल्यू ऊपर, 5 थी 15, तो 18 थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने करके बताओ विशाल। क्वेश्चन नंबर 8।
करो भी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर दे रहे हैं वो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। देखो भी बी बताने वाले, देखो भी क्या 5/18 कहाँ से आ रहा है बच्चे? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर 5/18 कहाँ से आ रहा है? लेट आपने ज्वाइन किया बच्चे, है ना। क्लास को आपने लेट ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था। देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का समय लेती है? 25 सेकंड का समय लेती है, और हमें बताना है चाल। तो चाल बताने के लिए, चाल बताने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो हमें डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, यानी दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए। तो दूरी निकालते हैं सबसे पहले। दूरी क्या होगी? जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही हमारी टोटल डिस्टेंस होती है। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 150 है। तो कितना हो गया? 250 हो गया। सर 250 मीटर डिस्टेंस आ गई, और समय कितना है भाई? समय तो भाई 25 सेकंड है। समय कितना है? 25 सेकंड। अब स्पीड निकाल दो भाई। डिस्टेंस 250, समय 25, कैंसिल करेंगे 10, कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक, और हमें आंसर चाहिए किलोमीटर में। किलोमीटर बड़ा होता है तो 18/5, 5×10 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। क्या कहते हो भाई और बहनों? आया समझ में? बताइए मित्रों, क्या बात समझ पा रहे हैं आप? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ठीक है, चाहे सुरंग बोले चाहे प्लेटफॉर्म बोले, बात एक ही है, ना। चाहे सुरंग बोले चाहे प्लेटफॉर्म बोले, बात एक ही है। हो गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट। देखो भाई, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 700 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। जब एक ट्रेन सुरंग को पार करती है ना, या फिर प्लेटफॉर्म को पार करती है या फिर सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी टोटल डिस्टेंस होती है। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई या फिर सुरंग की लंबाई ही हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई ही हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस और ट्रेन की लंबाई क्या है भाई? 70 मीटर लंबी सुरंग को, अच्छा सुरंग की वैल्यू दे रखी है। सुरंग की वैल्यू कितनी रखी है? 700 दे रखी है। सुरंग की वैल्यू क्या दे रखी है? 700। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी? टी प्लस 700 होगी। टी प्लस 700। ठीक, स्पीड हमारे पास क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड हमारे पास क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे भाई हमें आंसर किस में निकालना है? मीटर में निकालना है। ठीक, इसको भाई मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो, यानी 5/18 से गुणा करो, 18×72, यानी ये आपका हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, 1 मिनट में पार करती है, यानी टाइम हमारे पास क्या है? 1 मिनट है। 1 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 सेकंड हो गया। कितना हो गया? 60 सेकंड आ गया। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है भाई, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ये ट्रेन की लंबाई बतानी है। ठीक है, आप सभी जानते हैं एक फॉर्मूला है हमारे पास, एस टी डी, एस गुणा टी इज इक्वल टू डी। ठीक, एस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 20 है। टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है? 60 है। और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? डी की वैल्यू टी प्लस 700 है। टी प्लस 700, तो ये अपना कितना हो गया अभी? 6×2 = 12, 1200 हो गया। और ये टी प्लस 700, तो मेरे भाई 700 यहाँ पर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1200 माइनस 700, और ये आपके आगे टी की वैल्यू, तो यानी टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 500 आ गई। तो 500 मीटर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, यानी ट्रेन की लंबाई हमारे पास 500 मीटर आ गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। क्या कहते हो सकता है ये प्रश्न, और ये क्वेश्चन आता है अभी पेपर में, बहुत आता है। ठीक है, अरे बता दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देते हैं, लो इसी टाइप का एक प्रश्न और। बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक 900 मीटर लंबी सुरंग को 2 मिनट में पार कर सकती है। देखो स्पीड हमारे पास क्या है? स्पीड हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5/18 से गुणा करेंगे, तो कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 10 मीटर प्रति सेकंड, स्पीड हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड आ गई। टाइम हमारे पास 2 मिनट, टाइम हमारे पास क्या है? 2 मिनट यानी 120 सेकंड आ गया।
टाइम हमारे पास 2 मिनट यानी 120 सेकंड। ठीक, और डिस्टेंस क्या होगी भाई? डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई ही हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई तो हमें पता नहीं, पर सुरंग की लंबाई हमारे पास 900 मीटर है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस। ठीक रहेगा अभी। अच्छा, अब हमें निकालना है अभी ट्रेन की रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। फॉर्मूला हमारा क्या भी? एस टी डी, एस गुणा टी इज इक्वल टू डी। ठीक, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या भी? 10 है। एम की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी? टाइम की वैल्यू हमारे पास 120 है। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास टी प्लस 900, टी प्लस 900। ठीक, तो टी प्लस 900 और ये कितना हो गया भाई? 1200 हो गया। 900 वहां पर लेकर जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। तो 300 मीटर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ए आंसर बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब ये क्वेश्चन करके बताओ, शाबाश। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? सर 120 सेकंड कहां से आया? 2 मिनट में कितने सेकंड होती है बच्चे? 120 होती है ना। कितने नादान बच्चे हैं, है ना। एक और आ गया। 120 कहां से आया सर? 120 कहां से आया? ये देखो, ये बच्चे क्या लिखा है? 2 मिनट लिखा है। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड होता है। ठीक है। देखो भाई, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। यानी 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है ना, टेलीफोन के खंभे को पार करती है। तो ठीक, जब एक रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है। ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है? 110 मीटर है। तो 110 मीटर डिस्टेंस को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 110 मीटर डिस्टेंस को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। 1 मीटर डिस्टेंस को पार करने में 5/110 सेकंड का समय लगेगा। 5/110 सेकंड का समय लगेगा। 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई 110 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 165 है। इसको पार करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो 5/110 गुणा में ये कितना हो गया? यानी 200। ठीक है, 110 मीटर डिस्टेंस को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है। 1 मीटर डिस्टेंस को पार करने में 5/110 सेकंड का समय लगेगा। 5/110 सेकंड का समय लगेगा। 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ही हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई 110 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 165 है। इसको पार करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो 5/110 गुणा में ये कितना हो गया? यानी 275 हो गया। कितना हो गया? 275। अब कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। हाँ जी, कैंसिल करेंगे भाई, कितने पे गया ये? 22×5 = 110 होता है। ठीक है, और इसे सोल्व करके देखो। 22 एकम 22, 5 5 22 19 44, यानी 12.5 सेकंड का समय लगेगा। 12.5 सेकंड का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा राइट आंसर। भाई इतनी डिस्टेंस को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो इतनी डिस्टेंस पार करने में कितना समय लगेगा? 12.5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर लो 12, ये करके बताओ। हो गया भी सभी का? चलिए बहुत बढ़िया, देखो भाई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। जब एक रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? 150 मीटर, यही टोटल डिस्टेंस है।
तो ट्रेन की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस होती है। टोटल डिस्टेंस कितनी है अभी? 150 है। तो 150 मीटर को पार करने में कितना समय लगता है अभी? 10 सेकंड का समय लगता है। 10 सेकंड का समय लगता है 150 मीटर को पार करने में। तो 1 मीटर को पार करने में 10 बटे में 150, 10 बटे में 150, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई 150 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 है। ठीक, ये होगी टोटल डिस्टेंस होगी। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये क्या होगी? टोटल डिस्टेंस होगी। इस डिस्टेंस को पार करने में कितना समय लगेगा? 10 बटे में 150 और गुणा में 270। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कटा और 15 एकम 15, कितना बचा भाई यहाँ पर? 12 15 8 120, यानी 18 सेकंड का समय लगेगा। 18 सेकंड का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो भी अच्छे तरीके से। देखो भाई, जब एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है ना, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। 25 सेकंड में पार करती है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। ठीक, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है। जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है ना? ट्रेन की लंबाई भी पार की उसने और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार की। इन दोनों लंबाइयों को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब आगे देखो भाई, जब एक रेलगाड़ी खंबे को पार करती है, जब एक रेलगाड़ी खंबे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस होती है। ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई 15 सेकंड में पार करती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास क्या भी 100 है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास क्या भी 100 और वो 15 सेकंड में पार करती है ना? प्लेटफॉर्म की हमारी लंबाई क्या भी 100 जो कि 15 सेकंड में पार करती है। ठीक, एक बात बताओ भैया, जब एक रेलगाड़ी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, जब एक रेलगाड़ी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई को पार करने में 15 सेकंड का समय लगा। ट्रेन की लंबाई को पार करने में 15 सेकंड का समय लगा और टोटल कितना लगता है? 25 सेकंड लगता है। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। बताओ ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो भाई, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 25 सेकंड का समय लगती है और जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है ना? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, और उसमें 25 सेकंड का समय लगता है। तो 15 सेकंड किसमें लगता है अभी? ट्रेन की लंबाई में। 15 सेकंड किसमें लगता है? ट्रेन की लंबाई में। तो सीधी सी बात है, प्लेटफॉर्म की लंबाई में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड लगेगा। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। बताओ अभी, अगर 10 सेकंड में 100 मीटर पार करते हैं तो स्पीड क्या रही होगी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या भी 100 मीटर और टाइम क्या भी 10 सेकंड। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास होगी 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो स्पीड हमारे पास, यानी ट्रेन की जो स्पीड है ना, वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। क्या होगी? ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। ट्रेन की लंबाई, समय आपको दे रखा है, स्पीड ये रही 10 मीटर प्रति सेकंड। भाई ट्रेन की स्पीड तो सेम ही होगी ना। तो बताओ अभी, ट्रेन की लंबाई यानी टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो टाइम को स्पीड से गुणा करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी, यानी 150 मीटर। ये आगे भी ट्रेन की लंबाई आ गई, यानी 150 मीटर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देते हैं, करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, ये आप खुद से करेंगे ट्राई फटाफट से और आंसर बताने की कोशिश करेंगे।
हो गया भी क्वेश्चन। चलिए देखो भाई, जब एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है और 105 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है, 35 सेकंड में पार करती है एक लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में, ठीक। जब एक ट्रेन एक लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई को अगर 20 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई को अगर 20 सेकंड में पार करती है और इन दोनों को 35 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई 20 सेकंड में और इन दोनों को 35 सेकंड में, तो सीधी सी बात है प्लेटफॉर्म को कितना समय मिला, 15 सेकंड का समय मिला, है ना। प्लेटफॉर्म को कितना मिला अभी, 15 सेकंड का समय मिला। और प्लेटफॉर्म कितना है अभी, 105 मीटर है ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 105 मीटर है, 105 मीटर। तो स्पीड क्या रही होगी बताओ भाई, 105 मीटर दूरी है और ये समय है, तो स्पीड क्या रही होगी, स्पीड रही होगी सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या है 105 और टाइम हमारे पास 15, यानी 15 सत्ता 105, ठीक है। 15 सत्ता कितना होगा 105, 7 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है। यानी ट्रेन की स्पीड क्या भी 7 मीटर प्रति सेकंड, ट्रेन की स्पीड 7 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी बतानी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ट्रेन की स्पीड क्या भी 7 मीटर प्रति सेकंड और इसकी बतानी है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हाँ जी, स्पीड को टाइम से गुणा कर दो, डिस्टेंस आ जाता है, तो कितना होगा 140 आ गया, 140 मीटर। 140 मीटर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 140 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये करके बताओ भैया। हो गया भाई, चलिए बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है ना। ये बड़े वाले समय को लिया करो भी, 25 सेकंड का समय लगता है। जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 25 सेकंड का समय लेती है। जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 25 सेकंड का समय लेती है, 25 सेकंड का। और आप सभी जानते हैं जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, ट्रेन की लंबाई को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। और इन दोनों को पार करने में 25 सेकंड का समय लगता है। तो सीधी सी बात है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, 7 सेकंड का समय लगेगा, है ना। 7 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि 18 और 7 कितना होता है, 25 होता है, ठीक। और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या भी 210 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या भी 210 मीटर। बताओ अभी स्पीड क्या होगी, 30 मीटर प्रति सेकंड, है ना। 30 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी स्पीड होगी, यानी ट्रेन की स्पीड क्या भी 30 मीटर प्रति सेकंड, है ना। स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 210 और टाइम हमारे पास क्या भी 7, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड आ गई भाई, 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है भाई, ट्रेन की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस आपको बताना है। स्पीड आपको बताइए 30 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो 18 को 30 से गुणा कर दो, 18 30 54, ठीक है, 54 किलोमीटर। यानी ट्रेन की स्पीड क्या है 54, 540 मीटर है, 540 मीटर ये ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक। तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास 540 है, स्पीड और बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी 30 को आप क्या करो भाई किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, यानी 18/5, 5 छिका 30 यानी 18 छिका कितना होता है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर। बताओ भी यहाँ तक किसी का कोई डाउट, यहाँ तक किसी का कोई डाउट। और मैंने आपको कहा था, ठीक है, इन दो लाइनों को बड़े ध्यान से सुन लेना और समझ लेना और नोट कर लेना, है ना। सारा खेल इसी के ऊपर चला था। जब एक ट्रेन एक पोल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है, क्योंकि ट्रेन ने अपनी लंबाई को पार कर लिया, ठीक है। जब एक ट्रेन एक व्यक्ति या पोल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस होती है, क्योंकि ट्रेन ने अपनी ही लंबाई को पार कर लिया, तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी, ठीक। जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है
तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई भी पार कर रही है और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है, इस तरीके से सारा खेल इसी कहानी के ऊपर चला था। ठीक है, और 15 क्वेश्चन हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिए। 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, उसके बेस पर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, और पहली 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप सारी करोगे। ठीक है, जितनी भी क्लास होगी 3-4 जितने भी होंगे, पर पहली 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही करते हैं। अभी आज हम इतना ही करते हैं, 15 क्वेश्चन तक रखते हैं। बहुत अच्छे समझ में आ गया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट क्लास। चलिए बहुत बढ़िया सर। DSSC बैच से स्टेट पेपर PRT क्लियर हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो जाएगा। उसमें स्टेट PRT में EVS देख लेना, EVS को छोड़कर और सारे हो जाएंगे। मैथ भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा, रीजनिंग भी हो जाएगा, और CDP भी हो जाएगा जो स्टेट PRT में सचिन सर करवाते हैं। और क्या रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, CDP, बस EVS देख लेना। EVS थोड़ी अलग आती है उसके अंदर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। सर 3 प्रश्नों में डाउट है, आप बता दीजिए, आप सेंड कर देना भाई मेरे पास, है ना, आप सेंड कर देना।